बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू का हाथ पकड़ने की? आजकल तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ, दिन पर दिन कुछ ज़्यादा ही उछल रही हो। अपनी औकात भूल गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ माँ जी, भूल गई हूँ मैं अपनी औकात, और खराब हो गया है मेरा दिमाग। क्योंकि जब बिमला जी की छोटी बहू आई थी, उस समय बिमला जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ता था। खुशी के मारे फूले नहीं समाती थी, क्योंकि छोटी बहू यानी कि नंदनी बिमला जी के हिसाब से भरपूर दहेज और ढेर सारा सामान लेकर आई थी। मनचाहा दहेज पाकर और ढेर सारा सामान पाकर बिमला जी इस समय खुशी से पागल हो गई थी। वो छोटी बहू नंदनी का खूब ख्याल रखती, उसे अपने कमरे में ही बैठे रहने को बोलती। टाइम टाइम पर खुद या बड़ी बहू मीनाक्षी को बोलकर चाय पानी खाना सब कुछ उनके कमरे में ही भिजवाती थी। और वहीं पर बड़ी बहू मीनाक्षी, वो बिमला जी के हिसाब से दहेज तो नहीं लेके आई थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न थी। वो घर चलाने के लिए एक औरत में जो लक्षण होने चाहिए, वो सारा कुछ मीनाक्षी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। घर पर चाहे कितना भी काम हो, मीनाक्षी ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया, हर काम को खुशी खुशी करती थी। और वहीं नंदनी, उसे धीरे धीरे आए हुए करीब 1 साल हो गया था, लेकिन आज भी उसकी हरकतें कल की आई नई नवेली बहू की तरह ही थी। वो अपने कमरे में ही दिन रात पड़ी रहती, जबकि अब वो एक बच्चे की माँ भी हो गई थी। इसके बावजूद भी ना कोई घर की जिम्मेदारी समझी, ना ही कभी भी मीनाक्षी के कामों में हाथ बटाती। फिर भी मीनाक्षी ने कभी भी नंदनी को कुछ भी नहीं कहा। अगर वो कुछ कहती तो नंदनी से पहले ही बिमला जी मीनाक्षी से लड़ बैठती। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि नंदनी के अंदर एक अहम भर गया था। अब उसे आराम करने की इतनी आदत हो गई थी कि अगर बिमला जी सास होने के नाते चाहे कभी भी नंदनी से एक गिलास पानी ही मांग ले तो मुश्किल था। नंदनी उन्हें कभी भी एक गिलास पानी या एक कप चाय बनाकर नहीं देती थी। जब भी बिमला जी उससे कभी भी अपने लिए चाय मांगती तो वो तुरंत ही उन्हें डांट देती। माँ जी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है किचन में जाना, आप भाभी को बोल दो, सीधा सा जवाब मिलता था। नंदनी का जवाब सुनकर बिमला जी की हिम्मत ही नहीं होती कि उससे कुछ भी बोल सके, क्योंकि मन बढ़ाया हुआ भी तो उन्हीं का ही था। बिमला जी भूल गई थी कि छोटी बहू दहेज ही नहीं, दहेज का घमंड भी लेकर आई थी। धीरे धीरे 3 साल निकल गया। अब नंदनी का बेटा भी स्कूल जाने लगा था। मीनाक्षी का बेटा सुबह 7 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता, इसलिए मीनाक्षी 5 बजे से उठकर बेटे को तैयार करने में, उसका लंच बनाने में जुट जाती थी। और नंदनी का बेटा वो सुबह 8 बजे जाता, तो भी नंदनी आराम से 7:30 बजे उठती और बना बनाया खाना पैक करके अपने बेटे को दे देती थी। नंदनी के बेटे का टिफिन या तो नंदनी रखती या तो बिमला जी खुद ही रखती थी। मीनाक्षी के साथ उस घर में बिल्कुल सौतेले जैसा व्यवहार होने लगा था। अगर नंदनी को कोई भी काम करने किचन में जाना होता तो बिमला जी तुरंत उसके पीछे पीछे उसका हाथ बटाने चली जाती, लेकिन वही मीनाक्षी दिन रात किचन में लगी रहती। फिर भी बिमला जी को कोई भी असर नहीं होता। देखने में ऐसा लगता ही नहीं कि मीनाक्षी बिमला जी की ही बहू है। बिमला जी का व्यवहार और नंदनी के प्रति बढ़ता प्यार और अपनापन देख कहीं ना कहीं मीनाक्षी को भी तकलीफ होने लगी। आखिर वो भी इंसान थी, भगवान तो थी नहीं। उन दोनों का व्यवहार देख धीरे धीरे उसके मन में भी उन दोनों के प्रति चिढ़ आने लगी थी। नंदनी से ज़्यादा गुस्सा तो उसे अपनी सास पर आता था कि किस तरह वो बात बात पर नंदनी का पक्ष लेती हैं, उसे कोई काम नहीं करने देती। एक दिन अचानक ही गैस खत्म हो गया। मीनाक्षी की सारी तैयारी धरी की धरी ही रह गई, क्योंकि दूसरा गैस भरा हुआ ही नहीं था। अब मीनाक्षी अपने बेटे को स्कूल कैसे भेजे? वो बेटे का स्कूल छुड़वाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बिस्किट और नमकीन के पैकेट देके अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया। लेकिन वहीं आधे घंटे बाद बिमला जी ने नंदनी के बेटे के लिए जब बाहर से केक और सैंडविच मंगवाकर टिफिन में दिया तो मीनाक्षी को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपने बेटे के लिए बहुत ही रोना आ रहा था। मीनाक्षी ने सोचा, अगर माँ जी ये सब मेरे साथ करती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे के लिए भी उनके मन में ऐसी भावना। कहते हैं ना, जब एक माँ अपने पर आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं होती है। आज मीनाक्षी का रूप एक बहू का नहीं, एक माँ का था। कुछ सोचते हुए उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ, और आज जब एक दिन गैस ख़त्म हो गई
तो मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा भेदभाव। गुस्से में अगले दिन मीनाक्षी ने अपने बेटे के लिए ही टिफिन तैयार किया और जैसे ही 7:30 बजे नंदनी टिफिन लेने आई, मीनाक्षी ने नंदनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, ये मेरे बेटे की टिफिन है। नंदनी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तो फिर मेरे बेटे की टिफिन कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारे बेटे की टिफिन, तुम जानो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है? आपने मेरे बेटे की टिफिन नहीं बनाई? वो स्कूल नहीं जाएगा क्या? तुम्हें अगर अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो तुम सुबह जल्दी उठा करो, मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाया करो, बच्चों की टिफिन बनवाया करो। मेरा बेटा तो 7:30 बजे जाता है, मैं सुबह 5 बजे से उठकर लग जाती हूँ, और तुम्हारा बेटा 8 बजे जाता है। तुम 7:30 बजे सो के उठती हो, तो टिफिन कहाँ से मिलेगा? अपने बेटे को टिफिन देना है तो टाइम पर उठना सीखो। कहते हुए नंदनी के हाथ से टिफिन लेकर मीनाक्षी चल पड़ी। नंदनी किचन में खड़े खड़े देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान नंदनी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी सास बिमला जी के पास जाकर सारी बात बताकर चिल्लाने लगती है। अपनी लाडली बहू की सारी बातें सुनने के बाद बिमला जी भी गुस्से में तनतनाती हुई मीनाक्षी के पास आती हैं। बड़ी बहू, बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू का हाथ पकड़ने की? अपनी औकात भूल गई हो क्या? या दिमाग ठिकाने पर नहीं है जो बच्चों का टिफिन नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैं अपनी औकात भूल गई हूँ और खराब हो गया है मेरा दिमाग। क्यों बनाऊँ मैं टिफिन? बच्चों का? मैंने सबके बच्चों का ठेका लिया हुआ है, उसका बच्चा है वो बनाए, मैं क्यों बनाऊं? और रही बात औकात की, तो मेरी जितनी भी औकात है मैं उतने में ही खुश हूँ। औकात आपकी ही कम थी जो आप दहेज के पीछे दबी पड़ी हो। दहेज आपने लिया है, मैंने नहीं। सामान आपने लिए हैं, मैंने नहीं। इसलिए नखरे भी आप ही उठाओ, मैं नहीं। आज तो मैंने बच्चों का टिफिन बंद किया है, कल से मैं एक टाइम का खाना भी बंद करूंगी। घर में पूरा परिवार है, 2 बहुएं हैं। एक टाइम का खाना मेरे जिम्मे में रहेगा और दूसरे टाइम का खाना मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। या तो आप बनाओ या आपकी लाडली बहू बनाए। कहते हुए मीनाक्षी वहां से अपने कमरे में चली गई। आज मीनाक्षी का तेवर देखकर बिमला जी के साथ साथ खुद नंदनी भी डर गई थी। अगले दिन उसकी हिम्मत ना हुई कि मीनाक्षी के बनाए हुए खाने को वो अपने बच्चे के लिए टिफिन दे दे। इसलिए वो खुद ही मीनाक्षी के साथ उठती है और उसके साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाने लगी। और बिमला जी को ये देखकर डर लगने लगा कि अगर कहीं मीनाक्षी गुस्सा होकर सारा काम ही छोड़ दे तो सारा कुछ नंदनी के ऊपर आ जाएगा, और नंदनी कुछ करने वाली नहीं है, जिसके चलते सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे सही भी किया मीनाक्षी ने। दहेज जिसने लिया है, नखरे भी वही झेले। एक के लालच के चक्कर में पूरा परिवार पिसे, जरूरी तो नहीं है। दोस्तों, ये मात्र एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।